हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखिए स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 7.1 है। इसमें दिया है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशो बताना है इन नंबर्स का। देखिए स्टूडेंट, ये हमें नंबर्स दे देंगे और फिर हमें उनका रेशो निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। इन्होंने कहा है स्पीड ऑफ ए सर्कल इज़ 15 किलोमीटर पर हावर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर हावर। देखिए इन्होंने क्या दिया है, साइकिल की स्पीड दी है। साइकिल स्पीड ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसके अलावा इन्होंने स्पीड ऑफ किसकी दिया है, स्कूटर की स्पीड क्या दी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो रेशो पूछा है। देखिए स्टूडेंट, अगर ये किसी चीज़ को रेशो पूछे किसी के मतलब सापेक्ष में, यानी एक का देकर दूसरे का रेशो पूछे, तो हमें जो जो छोटे वाला नंबर है या जिसका रेशो पूछा है वो ऊपर रखना है, और जो नीचे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर ये नीचे रख दिया। ओके, अब ये देखिए, ये 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, तो ये 1:2 हो गया। और रेशो ही तो इन्होंने पूछा था कि इन दोनों स्पीड का रेशो बताइए, ये इन्होंने पूछा था। और इन्होंने साइकिल और स्कूटर का ऐसे ही पूछ लिया था। इसमें कोई ये नहीं है कि क्या ऊपर आएगा क्या नहीं, बस रेशो पूछा था, तो इसलिए डायरेक्टली हमने 15 ऊपर रखा और 30 नीचे रख लिया। और 15 से 1 टाइम्स कटा और ये 2 टाइम्स, तो 1:2 आ गया। अब देखिए बी, 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। हमें रेशो बताना है 5 मीटर के रिस्पेक्ट में 10 किलोमीटर का। ये देखिए, ये मीटर में है, और एक किलोमीटर में कितना, 1 मीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। उल्टा लिख दिया था। तो हमें यहाँ पर 10 ये दिया, कितना है हमारे पास, इन्होंने दिया है ये हमारा 10,000। ये 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तो हमारे पास था। अब हमें 10 का निकालना है, तो 10 की मल्टीप्लाई 1000 में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। ओके, अब ये मीटर में आ गया। अब हम इसका रेशो निकाल सकते हैं। अभी तक क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इनकी यूनिट अलग अलग थी। क्यों, ये मीटर में था, ये किलोमीटर में था। ऐसे रेशो नहीं निकालता है। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, अगर ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। अब रेशो क्या हो जाएगा हमारा, रेशो 5 मीटर के सापेक्ष पूछा है ना, 5 मीटर अपॉन 10,000 मीटर। ये 5 से कटेगा 1 टाइम्स, ये 5 से कटेगा 2, 10 कट गया 2 टाइम्स, और बाद में कितना बचा, 3 जीरो, तो 1:2000 मीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, 5 पैसे टू ₹5। देखिए ये पैसे दिए हैं और ये रुपीज़ दिए हैं, यानी रुपीज़ को पैसे में चेंज करना होगा। 1 रुपये किसके बराबर होता है, 1 रुपये किसके इक्वल होता है, 100 पैसा, आपको पता होगा ये। और 5 रुपीज़ किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 100 पैसा। 1 रुपये का 100 है, अगर 5 रुपये 100 के होंगे तो हम कैसा कहेंगे, पैसे होंगे, तो 500 पैसा हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा हो गया 500 पैसा। अब हमें किससे निकालना है, 500 रेशो कैसे आएगा हमारा, 500 टू 5 रुपीज़, तो 500 अपॉन सॉरी ये ऊपर 5 है और नीचे कितना हो जाएगा, 500 काटा, ये कितना हो जाएगा, 1:10। तो ये हमारा 1:10 आया। ये हमने ये 50 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, और ये 500 इसलिए आया क्योंकि 5 पैसे कहा था, तो 500 हो गया। और हमारा रेशो क्या आ गया, 1:, ये 1 टाइम्स कटा 5 से, और ये कितने टाइम्स कटा, 10 टाइम्स, तो 1:10। अब हम इससे अगली स्लाइड कर
देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज। ये रेशो दिए हैं और हमें इन्हें परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज आपने देखा होगा, ऐसे इसका साइन होता है, इसमें चेंज करना है। देखिए स्टूडेंट, ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास ये जो 3/4 है, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है ना, एक फ्रैक्शन की तरह है। और ये फ्रैक्शन है तो हम इसे, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 100 कर दे, क्योंकि हर परसेंटेज कितना होता है 100, तो हम इसका परसेंटेज निकाल देंगे कि ना। अब हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे, ये 4 1 जा 4, ये कटेगा 25, 100 कट जाएगा 4 से 25, ये 1 टाइम्स कटा, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 25%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 75%। आपको सब में ही ऐसा करना है, जो रेशो है उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में रखना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। कटेगा कुछ नहीं, ठीक है, नहीं कटेगा हम डिवाइड करके देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 2/3, है ना। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो हमारा 100% कर देंगे यहाँ पर। देखिए 300 से नहीं जाएगा, क्योंकि 100 तो 2 से जाएगा और 3 तो 2 से नहीं जाएगा। ऐसे मत नहीं काटना, आपको ऐसे नहीं काटना है। हम क्या करेंगे, हम ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 1 रख के, हम नीचे की नीचे, यानी कि 3 1 जा 3, नीचे तो 3 रह जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 200%। अब हम 200 को कितना कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 होता है ना, और फिर ये 20, 3 6 जा 18.66 ऐसा आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा 16.66%। यही हमारा इसका आंसर है। या फिर आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ तक रखा 2 रखा, अब यहाँ क्या करेंगे हम, 66 तो आगे रख लिया, और ये 2 ये बचा, और ये 3 इसके बाद ये बचा, या फिर ये इसके बराबर भी आ सकता है। दोनों तरीके से, या तो ये रख लीजिए ये, या फिर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में रख लीजिए, आपकी मर्जी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। इसने कहा है कि 72%, यानी कि 25 स्टूडेंट का 72% किस में इंटरेस्टेड है, मैथमेटिक्स में। इन्होंने पूछा है कि कितना इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में। देखिए स्टूडेंट, हर जो क्लास होती है वो 100% होती है, चाहे उसमें कितने भी बच्चे हों। तो हमने माना कि ये क्लास भी पूरी 100% है, और इसमें से 100% तो है ही बच्चे। मैथ को इंटरेस्ट कितना कर रहे हैं, 72। अगर हम उन 72 को घटा दें तो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट आ जाएंगे, इज इक्वल टू नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जो मतलब मैथ्स नहीं लेना चाहते इन मैथ्स। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 28%। अगर 100 में से हम 72 घटाएंगे तो 28 आएगा। तो ये नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट आ गए। ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। तो हमें पता चला कि 28% है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। इससे आगे की वीडियो हम इससे आगे के क्वेश्चन हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।